तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12 एमपी बोर्ड पे आप आने वाले समय में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि आप इजीली 80 अबव मार्क्स गेन कर लें। यहाँ पे मैं 80 अबव मार्क्स इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 80 अबव मार्क्स अगर आप गेन कर लेंगे इस सेशन में तो दोस्तों आप जो है 25,000 के हकदार बन जाते हैं। इट मीन्स इसे कहते हैं कि लैपटॉप क्रैक करना। इन द लास्ट ईयर इट मीन्स 19-20 का जो सेशन था वहाँ पे जिस बच्चे ने भी 80 से ऊपर परसेंट बनाया है दोस्तों उसे लैपटॉप मिला है। इट मीन्स लैपटॉप के लिए 25,000 रुपये दी जाती है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो आने आने वाला समय मेरे हिसाब से 1.5 महीना आपके पास अभी भी सफिशियंट है कि जो है आप 80 प्लस बना सके, और ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल। हम कुछ स्ट्रैटेजी बताएंगे, उन्हें आप फॉलो करिए। और आगे बताता हूँ मैं, आप ये पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको अगर लैपटॉप करना है क्रैक 25,000 चाहिए है तो फिर 10 से 12 घंटे की स्टडी लग जाएगी। पहला पॉइंट मेरा यही होगा आगे आगे कि 10 से 12 घंटे की दोस्तों स्टडी लग जाएगी। पहला यहाँ पे आप पॉइंट लिखेंगे कि भाई साहब अगर आपको अभी 25,000 गेन करने हैं या प्राइस विन करना है तो 10 से 12 घंटे की स्टडी लगी जाएगी। और अगर आप और ज़्यादा गेन करना चाह रहे हैं तो 12 से 14 घंटे। और एक चीज़ बात सुनिए दोस्तों, अभी जो भी बच्चा 85% की तैयारी कर रहा होगा, 90% की तैयारी कर रहा होगा, या फिर सॉरी या फिर 95 की कर रहा होगा, या फिर 100 की कर रहा होगा, वो अभी दिन में 14 से 15 घंटे जरूर पढ़ रहा होगा दोस्तों। 14 से 15 घंटे वो अप्रॉक्सीमेट 15 घंटे वो अपनी स्टडी को दे रहा होगा, तभी वो इस तरीके से जो है 100% लाएगा। हम यहाँ 100 की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम कितने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 80% की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने की दोस्तों? 80% की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि जो है हम लैपटॉप के हकदार हो। इट मीन्स 25,000 के हम हकदार हो। तो अगले 1.5 महीने की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर इन 1.5 महीने में आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हैं, इन टिप्स को अगर आप रेगुलर करते हैं, तो दोस्तों कोई भी आपको नहीं रोक सकता है कि आप 80 से कम परसेंटेज बनाएं। आप 80 से ज़्यादा ही परसेंटेज बनेगा आपको। तो चलिए टिप्स देखते हैं वो क्या है। हम अगर पहली टिप की बात करें दोस्तों, यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब भाई साहब कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? तो एटलीस्ट आप 7 to 8 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे लगाएं। ठीक है, आप 7 to 8 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर आपको 80% 85% बनाने हैं तो आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर अभी आप देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं और कुछ पुराने निकल गए हैं। अगर हम बात करें, अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में 12 चैप्टर हैं तो 12 में से जो है 8 चैप्टर पुराने हैं और 8 चैप्टर पुराने हैं। तो यस, 8 चैप्टर पुराने हैं और जो 4 चैप्टर वो न्यू ऐड हुए हैं। तो न्यू ऐड के तो भाई साहब अब आपको वो पेपर तो मिलेंगे प्रीवियस ईयर, तो उस पर करना क्या है? उस पर कुछ नहीं करना आपको। पहले तो 8 साल के प्रीवियस ईयर करने हैं, पर 8 चैप्टर के प्रीवियस ईयर करने हैं। देन मूव टू ऑन दोस चैप्टर्स इन विच दे आर न्यू एडेड। वहाँ पे आप जब जाएंगे जो न्यू ऐड हुए हैं उन चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलवा लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, ये भी एक सवाल रहता है बच्चों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यू चैप्टर के कहाँ से मिलेंगे? न्यू चैप्टर के आपको कहाँ से मिलेंगे? न्यू चैप्टर के आपको कहाँ से मिलेंगे? 2 जगह से मिलते हैं ये। एक तो टीचर से पूछ सकते हैं आप, जो आपको पढ़ाता हो, जिससे आप पढ़ रहे हो। मैं भी हेल्प कर सकता हूँ, आप कमेंट करिए, हम जरूर हेल्प करेंगे। और दूसरा आप सेट, जो मॉडल पेपर आते हैं या सेट पेपर जिसे कहते हैं, वहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। और भी एक तीसरा तरीका, आप जो है कहाँ से, ये प्री बोर्ड, जी हाँ दोस्तों, प्री बोर्ड पे आते हैं जो, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ का फिर से समझेंगे ये वाला क्या बात बोला मैंने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है आपको। सबसे पहले 7 से 8 साल के अगर किसी चैप्टर कुछ 1-2 चैप्टर जो है नए ऐड हुए हैं, जो कि 2018 में ऐड हुए थे, तो उनके तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे साहब। तो उसके आपको क्या करना है साहब? उसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं, जो कि कहाँ से मिलेंगे साहब? जो कि आपको टीचर की मदद से मिल जाएंगे, है ना साहब। और कहाँ से मिल जाएंगे साहब? सेट पेपर से, मॉडल पेपर से मिल जाएंगे साहब। और कहाँ से मिल जाएंगे साहब? और आपको मिल जाएंगे प्री बोर्ड के जो एग्जामिनेशन होंगे वहाँ से मिल जाएंगे साहब। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जो मैं भूल गया, दिमाग से निकल गई। ये जितना भी कंसेप्ट है दोस्तों, तो ये प्रीवियस ईयर जो है दोस्तों आपको चैप्टर वाइज लगाना है। ये बात मैं गोल्डन बात है ये, तो ये मैं भूल गया था। ये आपको कैसे लगाना है चैप्टर वाइज, इधर ले लेता हूँ साइड में। चैप्टर वाइज आपको ये लगाने हैं। ठीक है साहब, ये पहली गोल्डन रूल है। अगर आप इतना कर लेते हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट पे, फॉर एवरी सब्जेक्ट,
अगर आप ये कर लेते हैं दोस्तों तो क्या होगा, आप 60% तैयार हो चुके हैं। 60% आप ये बनेगा, समझ लो। 20% आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। एक्स्ट्रा एफर्ट क्या था दोस्तों, एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ डाले, उन चैप्टर्स पे एक्स्ट्रा एफर्ट डाले जो कि न्यूली एडेड थे। यहाँ मैंने बताया ना, न्यू चैप्टर एडेड। उस पर अपन ने क्या देखा, उस पर अपन ने देखा कि टीचर से अपने वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, मॉडल पेपर से। ये अपना एक्स्ट्रा एफर्ट था। अगर आप वो 4 साल के अगर 4 चैप्टर्स अगर छोड़ दो जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिले, और अगर आप बाकी के 8 चैप्टर्स के लगा ले तो 60% आपका बन गया। अब यहाँ पे ये 60% बन गया आपका, ये सिर्फ कितना काम करने से ही बन गया। अब साहब रिवीजन मस्ट। अगर आपने रिवीजन लगा दिए इन चीज़ की 4 से 5 टाइम अगर रिवीजन लगा लीजिए तो 10% और जोड़ लो साहब। अरे भाई साहब ये क्या कह रहे हैं, रियलिटी है, रियलिटी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं बोर्ड में साहब। क्या बोला मैंने, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए प्लस इन्हें रिवाइज किया 5 टाइम्स एटलीस्ट, यहाँ से आपका 60% तैयार हुआ, यहाँ से आपका 10% तैयार हुआ। अब आप साहब कहेंगे साहब ये कैसे हो गया, प्रीवियस ईयर से भी 60% तैयार हो गया और रिवीजन से भी अलग से 10%। रिवीजन तो वो क्या देते साहब, वो अंदर की बात है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आपके 10% यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड होते हैं साहब। अब हमें लाने हैं और 10%। यहाँ पे आपको 10% नहीं लाने दोस्तों, 15 लाने हैं। अब कम से कम 50 का टारगेट तो लेके चलो, तब जाके 80 आएंगे साहब। ठीक है साहब, चलिए देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको, नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन साहब ये कहाँ से करने वाले हैं, तो साहब ये आप लगा लेंगे प्रीवियस ईयर से। पहले तो प्रीवियस ईयर से, ठीक है साहब, प्रीवियस ईयर से लगा लो एक, और बुक के एंड पे होते हैं ये, हर चैप्टर के एंड पे होते हैं बुक्स, जो भी बुक आपके पास होगी उससे लगा लीजिए साहब। ओके, और क्या करना है साहब, इससे आपका समझ लो 5%, जी हाँ 5% यहाँ से हो गया साहब, एट मीन्स 75% तो हो गया साहब। अब नेक्स्ट के जो है नेक्स्ट परसेंटेज में 10% अभी तो और ऐड करने साहब। 10% आप कहाँ से करेंगे ऐड, ये आपको फिर एक्स्ट्रा पढ़ के करना पड़ेगा दोस्तों। तो कैसे पढ़िए, आपको सेट लगाने हैं। जब आपका इतना हो जाए तो आप सेट लगाइए, प्रॉपर सेट लगाइए, टाइमिंग से बैठिए और उन्हें घर पे सॉल्व करिए। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस पर आप कर सकते हैं, मैं आप दूसरा पॉइंट कर सकते हैं, ये लिख के याद करेंगे तो उससे जो है काफ़ी राइटिंग स्किल आपकी इंप्रूव हो जाएगी और वहाँ आप फास्ट अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर को। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। कुल मिला के आप इससे 10% लगा लेंगे अगर आप फास्ट लिख पाते हैं। सेट अगर आप 4 से 5 लगा लेते हैं इन द टाइम ऑफ एग्जाम तो दोस्तों आप कर सकते हैं। हम एक बार पूरा समराइज़ करूँगा मैं 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी। हम इस वीडियो पे क्यों आते हैं दोस्तों, हम इस वीडियो पे आते ही हमें 80% से ज़्यादा मार्क करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें लैपटॉप क्रैक करना है। लैपटॉप क्रैक करने के लिए हमें 80% से ऊपर बनाने पड़ेंगे। और वो कैसे बनेंगे, वो बनते हैं इन स्टेप से। पहला स्टेप यहाँ पे मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने एटलीस्ट 8 मिनट्स के। उसके बाद दोस्तों इन्हें कैसे लगाना है, इन्हें लगाने हैं चैप्टर वाइज, इन्हें लगाने हैं चैप्टर वाइज। अब कुछ नए चैप्टर जो होंगे उन पर क्या करना है साथ में, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा लेने हैं। वो कहाँ लगा लेंगे, टीचर लगा लेंगे, सेट्स पेपर लगा लेंगे या प्री बोर्ड लगा लेंगे। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बोलिए, हम लिख लेंगे। फिर ये इससे आपका 60% हो जाता है तैयार। फिर उसके बाद आप इसे 4 to 5 टाइम्स रिवाइज कर लेते हैं तो आप 10% और गेन कर लेते हैं। फिर दोस्तों ये बताया मैंने, जैसे 60% वहाँ से तैयार कर लिए, 10% वहाँ से कर लीजिए, हमें 15% और चाहिए ताकि हम 50 तक पहुँच जाए। 50 तक पहुँच जाए तो 80+ मार्क्स की आ ही गए। तो 80+ आने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको कहाँ से करने हैं, बुक से करने हैं प्लस प्रीवियस ईयर से लगाने हैं। दोनों से लगा लीजिए, ईजिली हो गया। यहाँ से आप 75 कर लीजिए और लास्ट में इतना सब आपको सेट पेपर लगाइए, अपनी मॉडल पेपर को सॉल्व करिए टाइमिंग पे, लिख के याद करिए। यही टिप्स होती है दोस्तों, यही टिप्स टॉपर की होती है और अलग से कुछ पढ़ने की नहीं है जरूरत, आप इजीली कर लेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।